हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सत्यन सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं इसको, जो कि फ्रेजल वर्क का पार्ट चल रहा है अपना। चलिए, आइडल अवे। तो आइडल अवे, आइडल मीन्स क्या होता है? आलसी, और अवे मीन्स इधर उधर घूमने वाला, मतलब दूर जाना। तो ये क्या है? आइडल अवे मीन्स खाली समय बेकार में बर्बाद करना, इधर उधर घूम करके। तो यहाँ आइडल अवे मीन्स क्या हो गया? अनावश्यक कार्य में समय बिताना। ओके, अगला देखते हैं एम्ब्यू। एम्ब्यू मीन्स क्या होता है? जैसे रंगना भी होता है एम्ब्यू, या कोई चीज़ जैसे रंगने से पहले प्राइमर किया जाता है, जहाँ पर कोई जगह बची उसको फिल करने के लिए। तो यहाँ ये समझ लीजिए फिल करना, इसको समझ लीजिए। तो एम्ब्यू विद, तो उस चीज़ से भर देना, है ना। जैसे कोई चीज़ जगह गैप है वहाँ पर भर देना। और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों के साथ इतनी बातें करना है, इतना मोटिवेट करना हमको कि हमें उत्साह से भर देना या निराशा से भर देना। मीन्स किसी चीज़ से भरना, प्रेरित करना, यही होता है। तो इम्ब्यू विद मीन्स प्रेरित करना। तो जैसे यहाँ पर यूज भी बता दें, आइडल अवे ना, तो सम लेडी पर्सन आइडल अवे देयर टाइम डूइंग नथिंग, है ना। कुछ आलसी लोग जो है अपना कुछ न करते हुए भी खाली समय बर्बाद करते हैं। एम्ब्यू विद है ग्रेट मैन एम्ब्यूअस विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस। जो महान लोग होते हैं हमें अच्छे इमोशन से भर देते हैं। चलिए अगला है इंक्वायर अबाउट। इंक्वायर मीन्स क्या होता है? इंक्वायरी करना, है ना। जानते हैं हम लोग, इंक्वायरी मीन्स जांच पड़ताल करना, पूछना, जानकारी लेना, ये सब होता है। तो यहाँ पर हो गया इंक्वायर अबाउट। अबाउट मीन्स के बारे में जानकारी लेना। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि अ पर्सन इज अ पर्सन वांट्स टू इंक्वायर अबाउट हिज केस। ऐसे पूछ सकते हैं, एक आदमी अपने केस के बारे में इंक्वायरी लेना चाहता है, जानकारी मांग रहा है, ये हो सकता है। या अपॉन भी हो सकता है ना। ऐसे कर सकते, आई वांट टू इंक्वायर अपॉन माय केस। मैं अपने केस के बारे में इंक्वायरी, मतलब केस पर इंक्वायरी करना चाहता हूँ। तो यहाँ भी बन जाएगा अपॉन या अबाउट, एक ही बात हो जाएगी। अगला है इंक्वायर आफ्टर। अच्छा, कोई इंक्वायरी करनी है, आफ्टर मीन्स बाद में। बाद में मतलब कोई चला गया, जैसे कोई मरीज है, बीमार है, वो गया हुआ हॉस्पिटल, तो वहाँ जाने के बाद में हम उसके बारे में पूछें क्या हाल है उसका, कैसा है, तो इंक्वायरी करते हैं उसके बाद में। तो इंक्वायर आफ्टर मीन्स क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति के स्वस्थ होने के बारे में पूछना। अगला है इंक्वायर फॉर। अच्छा, जैसे आपने ये देखा आस्क आफ्टर, भी थोड़ा पॉइंट देख लीजिए, चाहे इंक्वायर आफ्टर आए या आस्क आफ्टर आए। तो किसी मरीज के बीमार होने के बाद में जो हॉस्पिटल गया था उसका हालचाल पूछना जो है, उसे हम कह सकते हैं इंक्वायर आफ्टर, या आस्क आफ्टर भी कह सकते हैं। इंक्वायर और आस्क मीन्स सेम ही तो होता है। आस्क मीन्स पूछना, और इंक्वायर मीन्स क्या होता है? जांच पड़ताल करना, वही जांचना है, उसके बारे में जानकारी लेना, इंक्वायरी करना। अगला है इंक्वायर फॉर। इंक्वायर मीन्स इंक्वायरी करना, फॉर मीन्स के लिए कि वो चीज़ कहाँ है, या आस्क फॉर आपने देखा पहले। तो इंक्वायर फॉर, आस्क फॉर सेम ही हो जाएंगे, मांगना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब अगला देख लेते हैं। जैसे इंक्वायर इनटू, है ना। इंक्वायर मीन्स इंक्वायरी करना, और इनटू लग गया साथ में प्रीपोजिशन में इंक्वायरी करना। जैसे लुक इनटू द मैटर होता है, वैसे इंक्वायर इनटू द मैटर होगा। जैसे छानबीन करना, ओके। जैसे द पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर। अगला है इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट मीन्स होता है दबाव डालना, ऑन मीन्स पर, किसी बात पर जोर देना कि हाँ ये बात सही है, यही बात होगी, यही काम होगा, वहाँ पर इंसिस्ट ऑन होगा। अगला है, तो जैसे इनको अगर यूज़ करना चाहें तो पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर हो जाएगा। और ये जो है इंसिस्ट ऑन जो है, यहाँ पर माय फ्रेंड इंसिस्टेड ऑन परचेजिंग न्यू बुक, है ना। ऐसे करके कह देंगे हम लोग, मेरे दोस्त ने नई किताब खरीदने के लिए जोर दिए रखा। अगला है इंटरफियर विद। इंटरफियर मीन्स क्या होता है? इंटरफियर मीन्स होता है कि दखल देना। तो किसी के कार्य में दखल देना, विद मीन्स साथ में। तो यहाँ पर कोई काम कर रहा है, उसके बीच में दखल देना। तो ही इज इंटरफियरिंग विद माई पर्सनल अफेयर्स, है ना। जैसे वो मेरे पर्सनल अफेयर में इंटरफियर कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, बाधा डाल रहा है। अगला है इच फॉर। अच्छा, इच मीन्स क्या होता है? इच मीन्स होता है खुजली, और फॉर मीन्स होता है के लिए।
अब जैसे आप लोग एक हंसी वाला है कि थोड़ा कहते हैं गांव में कि आज मेरे मतलब हाथ में खुजली हो रही है, लगता है कुछ पैसे आने वाले हैं। तो इच फॉर्मिस क्या हो गया, कोई चीज़ पाने की इच्छा करना, अधिक चाहना। तो वही चीज़ है, वो लोग जब पैसे की इच्छा करते हैं तो मतलब हाथ में खुजली होती, कहते हैं पैसा आने वाला है। तो ये आप समझ लीजिए कि इच फॉर्मिस किसी चीज़ को पाने की अधिक इच्छा करना। कि माई फ्रेंड हैज़ इच है ना, या द फ्रेंड माई फ्रेंड इज इचिंग फॉर अ न्यू बाइक, ऐसे कह दें कि मेरे फ्रेंड को न्यू बाइक के लिए इचिंग हो रही है। अगला है इम्प्रेस समथिंग ऑन या अपॉन समबडी। इम्प्रेस करना, किसी व्यक्ति को जोर देकर कहना कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है या अच्छी है, यहाँ पर हो जाएगा इम्प्रेस, है ना। तो कैसे कहेंगे हम लोग कि LIC एजेंट्स इम्प्रेस देयर स्कीम्स ऑन या अपॉन अस, ऐसे बना सकते हैं हम लोग कि LIC एजेंट जो हैं, या कोई भी एजेंट हो सकते हैं, LIC का मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी हो सकते हैं, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, अन्यथा में ना ले। कि जैसे कोई एजेंट होते हैं वो अपनी चीज़ को बेचने के लिए, देने के लिए इम्प्रेस करते हैं हम लोगों को, बस वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करनी है। चलिए अब जे वाला भी देख लेते हैं। जे में इस बुक में केवल 2 ही दिए हुए हैं। जैसे जंप एट, जंप मीन्स कूदना, एट मीन्स पर, किसी कूद कर किसी पॉइंट पर चले जाना, मतलब उत्सुकता से स्वीकार कर लेना, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्सुकता से स्वीकार कर लेना। हम कह सकते हैं सम पीपल जंप एट देयर ऑर्डर, मतलब एट देयर ड्यूटीज, कुछ लोग ड्यूटी को बड़े उत्सुकतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। जंप ऑन या अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा हमला करना, है ना। जैसे टाइगर है, टाइगर क्या करता है, जंप ऑन करता है, हमारे ऊपर अपॉन करता है, उसे पाउंस भी कहते हैं। एक शब्द में अगर कहना पड़े तो पाउंस कह सकते हैं। द टाइगर पाउंस्ड अपॉन द प्री या अपॉन द मैन, ऐसे कह सकते हैं। द टाइगर जम्प्ड ऑन द मैन, द टाइगर जम्प्ड अपॉन द मैन, ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं इसको। तो चलिए आज इसी को रखेंगे, बहुत छोटी सी वीडियो है। थैंक यू।